बहुत ही क्विक यात्रा, एक भगवान की भक्ति की यात्रा कर लेते हैं पूरी। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की जो बचपन से लेके जो उनका वो है पूरा जीवन दर्शन, एक छोटी सी गैलरी के माध्यम से, जो कि गाज़ियाबाद इस्कॉन मंदिर में नए तरीके से डेवलप की गई है। तो प्रभु जी हमें घुमाते हैं, चलिए चलते हैं। तो इस्कॉन गाज़ियाबाद में जब आप आएंगे परिक्रमा मार्ग में, तो वहाँ देखेंगे बहुत सुंदर आर्ट गैलरी है। ये आर्ट गैलरी जब आएंगे तो स्टार्टिंग में क्या है, श्रील प्रभुपाद जी का पोस्टर है। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने पूरे विश्व में गीता का ज्ञान, हमारी जो भारतीय सभ्यता है उसको फैलाया। फिर हम आगे चलते हैं तो भगवान कृष्ण के ऊपर, तो भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर पेंटिंग है। जब वो वासुदेव और देवकी के उसमें जब एकदम से वो दर्शन किया उन्होंने, जैसे ही वो आए संसार में प्रकट हुए, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, प्रकट और अप्रकट होते हैं। जैसे सूर्य होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। जैसे सूर्य क्या होता है, यहाँ पे प्रकट हुआ, यहाँ पे लाइट दे रहा है, तो क्या होगा, अमेरिका में अस्त हो जाएगा। ऐसे ही भगवान क्या यहाँ प्रकट हो रहे हैं तो अगर यहाँ प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान का क्या जन्म और मरण नहीं होता, भगवान क्या अप्रकट और प्रकट होते हैं। तो बहुत सुंदर भगवान की ये पेंटिंग है, जिसमें क्या है कि भगवान गोकुल से जब रातों रात जब वो जेल में थे मथुरा में, तो उसके बाद वो जा रहे हैं गोकुल जा रहे हैं, तो वासुदेव लेके जा रहे हैं और पीछे उनको आश्रय दे रहे हैं कालिया नाग, है ना। बहुत सुंदर। अच्छा, एक चीज और बताते चलिए कि जैसे लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है, मेरे ही मन में पहले उठा कई बार, कि भगवान जो है मनुष्य रूप में आते हैं, तो मतलब बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है तो मनुष्य थे हम जैसे लोगों के लिए, महापुरुष, कोई कहते हैं भगवान नहीं महापुरुष थे, तो क्या है, मतलब भगवान मनुष्य है कि क्या है? मतलब भगवान है, भगवान मनुष्य नहीं है। भगवान बचपन से ही, अभी अब आगे हम अगर चलेंगे तो उनकी सारी लीलाएं क्या है, अपरंपार है। जन्म कर्म चाहे दिव्यम, मीन्स अगर चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में देखेंगे गीता का जो अध्याय है, जो जन्म कर्म और जो भगवान की लीलाएं है सारी अलग है। जैसे कि भगवान के जो गर्भमुनि ने अपना नाम दिया था भगवान कृष्ण का स्टार्टिंग का वो आ रहा है। तो भगवान की लीला के अपरंपार है, वो बचपन से ही भगवान है। वो कुछ योग साधना करके भगवान नहीं बने। वो जैसे कि आप देख रहे हैं छोटे से बच्चन जैसे ही पैदा हुए हैं, पूतना का वध कर रहे हैं, कई सारे राक्षसों का वध कर रहे हैं, तो वो बचपन से, वो हमेशा ही भगवान है। मतलब भगवान जो काम कर रहे हैं वो अन्य मनुष्य नहीं कर सकता, इसीलिए भगवान है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे उठा रहे हैं ना, तो कोई वो भगवान ही है, वो बचपन से भगवान है, क्योंकि छोटा बालक थोड़ी कोई उठा सकता है, वो मनुष्य कैसे उठाएगा। तो भगवान देखो यहाँ पे सारे गाँव वालों को राक्षस से बचा रहे हैं। उनके अंदर पहले ये बंद हो गया था, फिर सबको निकाला, है ना। भगवान माखन चोरी करते हैं, बहुत सुंदर। तो बहुत से लोग माखन चोरी के चक्कर में उनको चोर भी कहने लगे। तो भगवान की लीलाएं सारी परंपरा है। भगवान के लिए कोई रूल नहीं होता है। अच्छा। भगवान है, उन्होंने नियम सारे बनाए हैं, तो उनके लिए क्या रूल हो गए। ये कालिया दमन की जो बहुत सुंदर लीला है, कालिया भगवान बच्चे हैं, छोटे से हैं, लेकिन क्या है, कालिया नाग को मार रहे हैं। किससे? जिससे कि व्रज के जो सारे गांव वाले हैं उनकी रक्षा हो सके। क्योंकि यमुना नदी में क्या हुआ, कालिया आ गया, सारे को जहरीला बना दिया था। कोई भी ग्वाला क्या कर नहा नहीं पाता था यमुना नदी में। तो उसको क्या किया, उसको हराया और उसको भेज दिया यहाँ से कि आप यहाँ से। अच्छा, एक चीज है कि ये जो लीलाएं भगवान की अंकित हैं, किताबों में है, शास्त्रों में है, तस्वीरों में है, लेकिन आज का जो यूथ है ना, इंग्लिश मीडियम यूथ, तो उन यूथ को ये कॉमिक्स की तरह लगता है। मतलब ये मैं जनरल सी बात बता रहा हूँ कि वो लोग जो नया यूथ है, नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो कैसे कनेक्ट करे मतलब भगवान से। एक्चुअली देखिए, कनेक्ट करना बहुत इजी है। अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप वृंदावन में जाएंगे, आपको कालिया दमन की जगह भी मिलेगी, आपको सारी जितनी भी भगवान की लीला इसलिए है सारी मिलेगी। आप पूरा प्रूफ के साथ लीला मैच कर सकते हो। जैसे कुरुक्षेत्र है, गीता कुरुक्षेत्र का युद्ध, आप कुरुक्षेत्र अभी भी जाएंगे, कुरुक्षेत्र एग्जिस्ट करता है। तो सारी, कोई कॉमिक नहीं है, वो सारी जगह एग्जिस्ट करती है। भगवान की कालिया दमन की लीला एग्जिस्ट करती है, भगवान की सारी जितनी भी लीलाएं हैं, नंदगांव, गोकुल, सब जगह, बरसाना, हर जगह एग्जिस्ट करती हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, वो तो जो चीजें हैं वो आज भी यथार्थ 5 साल पहले वो थी, 5000 साल पहले भी थी और अभी भी है। हो सकता है वहाँ का थोड़ा वैसा बनावट या वो दिखने का तरीका बदल गया हो, सिविलाइजेशन के कारण बिल्डिंग्स बन गई हैं वृंदावन में, तो आपको नहीं लगेगा। तो इस वजह से बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नरसिंह भगवान के विग्रह। नरसिंह भगवान जो प्रहलाद महाराज, मतलब हिरण्यकशिपु जो उनके पिताजी थे, राक्षस थे, तो उन्हें बोला दिखाओ भगवान कहाँ है, दिखाओ। बोले इस खंबे में भगवान है, इसलिए भगवान क्या खंबे से निकल के आ गए और बोलते थे हिरण्यकशिप मैं मरूंगा नहीं, मैं ना ऊपर मरूंगा नहीं नीचे मरूंगा। कहाँ मारा?
अपनी जगह पे मार दिया है ना। हाँ हाँ, और ना किसने ना मारा? आदमी मारेगा ना जानवर सिंह मारेगा। और वो बन के आ गए। तो भगवान से कोई बच नहीं सकता है, अगर रूल तोड़ेंगे तो भगवान उसे सजा देंगे। रूल तोड़ेंगे तो भगवान सजा देंगे। क्या बात है। तो ये प्रभु श्री राम भी है क्या इसमें? हाँ, श्री राम जी, श्री राम का पूरा उनके जो भी सेना थी उसके साथ पूरा राम सीता लक्ष्मण पूरे अंगद है ना, सब साथ में है। पेंटिंग है, सब अलग अलग जगह की पेंटिंग है। बहुत सुंदर पेंटिंग है। और कुछ बताते चलिए आप, बढ़िया बढ़िया जानकारी आप दे रहे जैसे हैं। कि ये मायापुर की पेंटिंग, मायापुर में आप जाएंगे कलकत्ता के पास जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, हाँ। तो वहाँ के 7 फुट की डिटीज है राधा कृष्ण की। अच्छा। वो भी अष्टसखियों के साथ में चित्रलेखा, बहुत सारी भगवान की सखियां थी। अच्छा। उनके साथ अब मायापुर का भी जाने का मौका मिले, कलकत्ता से 3 घंटे की दूरी पे है। हाँ। तो बहुत सुंदर स्थल है, और वो वहाँ पे क्या 100 देशों के लोग ऑलरेडी रहते हैं वहाँ पे। तो अब कभी जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। मायापुर में बहुत सुंदर डिटीज है, 7 फुट की बड़ी डिटीज। अच्छा, एक चीज बताइए, भगवान की सखियों की बात आई जहाँ तक, गोपियां वृंदावन की, तो बहुत से लोग आज भी, जैसे हम पब्लिक में रहते हैं, तो लोगों बड़े आबादी के मन में ये भी है कि भगवान तो जो है मतलब वो मस्ती में रहते थे, गोपियों के साथ रासलीला करते थे, है ना। तो उस तरह का भी इमेज है एक। तो क्या सच्चाई क्या, मतलब रासलीला की सच्चाई क्या है? लोग भगवान है तो एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उन्होंने क्या है सारा चीज करे। जैसे एक अंग्रेज था, वो जब भारत आया तो उसने देखा कि मतलब कि सारा रिसर्च किया कि कौन असली भगवान है। तो उसने देखा कि जब काली माता के पास आया तो उनके पास भी कोई वेपन था, वो किसी को मार रही है। शिव जी के पास भी त्रिशूल था, सभी के पास कुछ ना कुछ वेपन था। और भगवान कृष्ण को जब देखा उन्होंने कि वो क्या कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे। तो असली में भगवान क्या एंजॉय करते हैं, सब काम ऑटोमेटिक चलता है, उनकी जो भी उनकी प्रकृति है सारा ऑटोमेटिकली चलता है। मतलब जो वो गोरा आया था उसको ये लगा कि ये आदमी मस्त है, इसको किसी की वो नहीं है, एंजॉय ये कर रहे हैं, ये भगवान है। एक्चुअल में भगवान तो लीला करते हैं भक्तों को जिससे आनंद दे सके, क्योंकि भक्त ऐसा नहीं सोचता, भक्त तो सोचता है भगवान की सेवा हो सके, भगवान आनंद ले सके। नहीं, बहुत से लोग ये सीख भी ले रहे हैं ना कि भगवान रासलीला करते हैं तो हम भी कर लें। नहीं, भगवान रासलीला करते हैं तो भगवान गोवर्धन पर्वत भी उठाते हैं, वो नहीं देखते लोग उसे, उसकी नकल नहीं करते। भगवान ड्राइवर भी बन रहे हैं अर्जुन के, वो नहीं देख रहे लोग। बताओ कोई आदमी है, कोई कंपनी का मालिक है, अपने ड्राइवर का वो बन जाएगा क्या? अपने नौकर के ड्राइवर बनेगा कभी? भगवान हर तरह करते हैं। भगवान सुदामा के चरण को भी धोते हैं, हर काम करते हैं। क्या बात है। तो सारे भगवान, मतलब तो उन लोगों के लिए संदेश है जो भगवान की नकल करना चाहते हैं रासलीला में, तो केवल वही न करें, हर जगह कर लें तब तो ठीक है। है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है। तो भगवान है, इसलिए भगवान को रूल से नहीं बांध सकते हम। क्या बात है। तो बहुत ही आपकी जो ये गैलरी है बहुत ही उम्दा, और पूरी एक यात्रा है भगवान की, और जो कोई भी व्यक्ति यहाँ आएगा तो खो जाएगा। मतलब यहाँ पे मतलब इतना सुंदर जो है चित्र हैं और जानकारी आप दे ही रहे हैं, वाकई में अद्भुत। सवाल जवाब मैं आपसे इसलिए इतने सारे कर रहा हूँ क्योंकि ये वो सवाल हैं जो आम पब्लिक के मन में उठते हैं। नहीं, अच्छा है, सवाल जवाब करना क्या, हमारा वेदांत दर्शन ही अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा से ही मानव जीवन है, क्योंकि एक जानवर क्या है वो जिज्ञासा नहीं कर सकता। तो वी आर ऑल्सो इन्वाइटेड होल वर्ल्ड फॉर क्वेश्चनिंग। क्या अच्छा, आप लोग जो है इस्कॉन की जो भी मंदिर है जहाँ भी हैं या गाजियाबाद में, तो क्या शास्त्रार्थ टाइप का कुछ रखते हैं? पहले जो होता था शास्त्रार्थ, हर उसमें शास्त्रार्थ होता है। कभी भी आप इनवाइटेड हैं, कभी भी आप आइए, कोई भी आपका डाउट है वो सारे क्लियर होंगे। उसको बैठ के उससे उस पर बात होगी, चर्चा होगी, है ना। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं गीता को जो उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट किया है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या किया, इंग्लिश में पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग किया। इवन आप कौन से भी कॉलेज आते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े जो IITs, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, टेक्सास यूनिवर्सिटी, हर जगह इस्कॉन के केंद्र है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्रभुपाद जी जब विभिन्न विश्वविद्यालय में गए तो उन्होंने देखा कि हर डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट है, फिजिकल डिपार्टमेंट, बट जो डिपार्टमेंट मिसिंग है वो क्या है, सोल का डिपार्टमेंट मिसिंग है। मीन्स आत्मा के ज्ञान का डिपार्टमेंट हर जगह मिसिंग है। तो प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में आत्मा का ज्ञान दिया, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात आपने कही, मजा आ गया। मतलब आत्मा का डिपार्टमेंट वाकई में कहीं नहीं है, उसकी पढ़ाई भी उस तरह से नहीं है। और क्योंकि असली में हम आत्मा ही है। क्योंकि लोग बोलते हैं शरीर छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, कौन सी चीज वहां से चले गई तो आत्मा चली जाती है दूसरे शरीर में। क्या बात है ना। तो आत्मा के एक्चुअली में हम आत्मा है, और जो क्या करते हैं जी अलग अलग शरीर में भटकते रहते हैं।
क्या बात है, क्या बात है। तो प्रभु जी की भक्ति, भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर क्या अच्छे से भगवान के धाम जा पाएंगे। तो एक क्विक हम लोगों ने परिक्रमा की और प्रभु अभिराम जी ने राम गोविंदास जनरल मैनेजर इस्कॉन गाजियाबाद। तो आप कभी आ सकते हैं यहाँ पे इस्कॉन गाजियाबाद, बहुत सुंदर मंदिर है। आप सब का स्वागत है, व्यूअर्स का। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर इन्होंने जानकारियाँ दी, भगवान से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। भगवान से तुलना जो लोग करते हैं, वो तुलना अगर करते हैं तो उनको कैसे नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से मतलब चीज़ों को समझें, आत्मसात करें। ये प्रभु ने बड़े आसान तरीके से समझाया। और भी चीज़ें हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, कमेंट लिख के, या आपका कोई सवाल है तो आप सवाल लिख सकते हैं। उस सवाल को हम प्रभु के पास फॉरवर्ड करेंगे, उसका आंसर भी आपको दिलवाएंगे। और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि काफ़ी लोगों तक जानकारियाँ पहुँचें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए हमें इजाज़त। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।